इनके साथ एक सरकारी अफसर का एक मामला बन गया और वजह तनाज़ा क्या है वो भी इनसे जानते हैं। बिलाल शबीर जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर झटपट हैं, डेरा अला यार में पोस्टेड हैं। उन्होंने ख़वातीन की नाजेबा वीडियोस बना के रखी हुई थी। अब आई डोंट नो उन्होंने ख़वातीन की नाजेबा वीडियोस बना के रखी क्यों हुई थी, और एक खातून नहीं बहुत सी ख़वातीन की, और मेरे पे इल्ज़ाम आयद किया गया कि मैंने शायद बिलाल का मोबाइल हैक किया और उसमें से वो जो उनका पर्सनल डाटा मंजर आम पर ले आई। मैं आपको सुनाती हूँ। पहले 15 चैप्टर तो वो कर लेगी, लेकिन बस मुझे 80-85 से ऊपर नंबर चाहिए। हैक कर लिया, ये इतना बड़ा गुनाह है, या फिर जिसने वीडियोस फिल्माई ये गुनाह है? न्यूड वीडियोस की बात कर रही हैं, वो किसकी हैं? आयशा अली खान की नाजेबा वीडियोस फिल्मा के अपने फ़ोन में रखी हुई हैं और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि वीडियोस बनाई गई, किसने बनाई, किसने निकाली, क्या चीज़ है ये हमें नहीं पता। ये FIA को इन्वेस्टिगेट करना है ऑब्वियसली, कि जिसने मुआशरे में सुधार लाना है वो काम ये कर रहा है कि वो फिल्मा रहा है ख़वातीन की नाजेबा वीडियोस। तो हमारी आवाज़ जो दबाने का मकसद सिर्फ इस ऑडियो को बाहर आने से रोकना था। अब हमें धमकी में कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, लोगों के तो लड़के गायब हो जाते हैं। हैरान इस बात पे हूँ कि जिसकी ऑडियो बाहर आनी है वो धमकियां देना शुरू हो चुका है। इदारे में जो अफसर काम कर रहे हैं वो AC चला के सो रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये कोई इंसाफ मांग रहा है, हमारी करप्शन बाहर आ रही है। तो हमने कोई इसके ऊपर काम करना है कि क्या कोई मर जाएगा, कोई ऐसा सानिया हो जाएगा, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। मेरे साथ एक न्यूज़ एंकर हिना महमूद मौजूद हैं। इनके साथ एक सरकारी अफसर का एक मामला बन गया तो उसकी वजह से इन्हें FIA साइबर क्राइम में मुकदमे का सामना भी करना पड़ा, और उसके अलावा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इनसे हम जानते हैं, और वजह तनाज़ा क्या है वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या हुआ था, क्या मामला बना कि साइबर क्राइम में आपके खिलाफ मुकदमा बन गया? अच्छा, मामला बना, एक ऑडियो थी, मैं ऑडियो भी आप लोगों को भी सुनाती हूँ। एक ऑडियो थी, एक सोर्स से हमें रिसीव हुई और अभी उसकी तहकीक करना भी बाकी था, और उसके बारे में हमें ऑफिस में ऑब्वियसली रिपोर्ट किया था, लेकिन उसकी इंक्वायरी आपको पता है जिस तरीके से एक वेरिफिकेशन होती है हमारे न्यूज़ चैनल्स में, वो करनी बाकी थी। लेकिन बिलाल शबीर को ख़बर हो गई कि मेरी करप्शन तो बाहर आने वाली है, और उसने अपने आप को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए एक फ़ेक मुकदमा मेरे ऊपर डराने धमकाने के लिए बना दिया गया, FIR काट दी गई, और उसमें कहा यह गया कि बिलाल शबीर जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर झटपट हैं, डेरा अला यार में पोस्टेड हैं। उन्होंने ख़वातीन की नाजेबा वीडियोस बना के रखी हुई थी। अब आई डोंट नो उन्होंने ख़वातीन की नाजेबा वीडियोस बना के रखी क्यों हुई थी, और एक खातून नहीं बहुत सी ख़वातीन की, और मेरे पे इल्ज़ाम आयद किया गया कि अकॉर्डिंग टू FIR मैं बात कर रही हूँ कि मैंने शायद बिलाल का मोबाइल हैक किया और उसमें से वो जो उनका पर्सनल डाटा, उनका पर्सनल तो नहीं था, दूसरों का पर्सनल था। अब आई डोंट नो कैसे FIA ने उनका पर्सनल बना दिया, उनका पर्सनल डाटा जो है मंजर आम पर ले आई। ये FIR में मेरे पे इल्ज़ाम आयद किया गया, लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं और अभी तक कोई सबूत पेश भी नहीं किए गए। असल में मामला एक ऑडियो का था। ऑडियो पूरी हम नहीं सुना सकते, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका एक क्लिप सुना देती हूँ ताकि आपको उसकी संगीनियत का अंदाज़ा हो सके। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल शबीर एक खातून के नंबर लगवा रहे हैं, और नंबर लगाने के साथ साथ पेपर भी लीक किया जा रहा है। मैं आपको सुनाती हूँ। पहले 15 चैप्टर तो वो कर लेगी, लेकिन बस मुझे 80-85 से ऊपर नंबर चाहिए सर। यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले 15 चैप्टर तो वो कर लेगी, लेकिन मुझे 85 से ऊपर नंबर चाहिए। तो बिलाल शबीर नहीं चाहते थे कि ये ऑडियो मंजर आम पर आए, और अभी तो ये सिर्फ 10 सेकंड्स का जो है मैंने आपको सुनाया है। वो जो न्यूड वीडियोस की बात कर रही हैं वो किसकी हैं? अच्छा, न्यूड वीडियोस का तो एक कवर अप स्टोरी दी गई, मसला इस ऑडियो का था। अगर कोई न्यूड वीडियोस थी तो इसमें तो इतनी कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है कि इसकी वजह से मामलात इस हद तक चले जाएं कि वो इंतकामी कार्रवाई करे, इवन आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दें। अच्छा, ये असल में ये इस लेवल की है। आप देखें, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसको ये तमाम मामलात जो हैं इनकी सवाबदीद होती है कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना है, और वो कर क्या रहा है, ख़वातीन के नंबर्स लगवा रहा है। अब आई डोंट नो जिन ख़वातीन के नंबर्स लगाए जा रहे हैं उनसे इनको क्या मुफाद हासिल हो रहा है, ये बिलाल शबीर बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, एक और बात, आयशा अली खान का एक तो देखें जी, आयशा कौन है जिसका जिक्र कर? आयशा अली खान को मैं पर्सनली नहीं जानती। उसने असल में बिलाल शबीर के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन दी थी जुलाई में कि बिलाल शबीर ने आयशा अली खान की नाजेबा वीडियोस फिल्मा के अपने फ़ोन में रखी हुई हैं और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। अब जब बिलाल साहब इंस्पेक्टर वकास रिजवान के पास आए तो वकास रिजवान को कहना चाहिए था कि बिलाल साहब आपके ख़िलाफ़ तो पहले भी एप्लीकेशन आई है, मतलब आप इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि आपके पास वीडियोज़ हैं। अच्छा, तो वो उसको मौका दे रहे हैं, मुलजिम को मौका दे रहे हैं उनके खिलाफ। एग्जैक्टली, उसकी कार्रवाई सारी मेरे ऊपर डाल दी। चलें ठीक है, अगर हम एक सेकंड के लिए मान लें कि FIR में जो इल्ज़ाम आयद किया गया है वो ये है कि हिना ने हैक कर लिया, ये इतना बड़ा गुनाह है,
या फिर जिसने वीडियोस फिल्माई ये गुनाह है। अब बिलाल शबीर ने वीडियोस क्यों फिल्माई ये जानना बेहद ज़रूरी है और FIA के इंस्पेक्टर ने ये बिल्कुल कोशिश नहीं की कि जाना जाए। अच्छा, वो उन वीडियोस की जो मुतासरा ख़वातीन हैं वो सामने क्यों नहीं है? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है कि वो असल में हैं या नहीं हैं या असल में फ़र्ज़ी किरदार हैं। हमारे साथ सिर्फ मामला ऑडियो का था कि बिलाल शबीर की ये ऑडियो हमें रिसीव हुई और ये बड़ी 2.5 मिनट की ऑडियो है, इसमें से बस हमने आपको 5-6 मिनट का एक क्लिप दिया है। हमारे साथ उनका ये मामला चल रहा था कि ऑडियो की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर सारे पर्चे डलवा दिए। लेकिन अब आयशा अली खान और बिलाल का आपस में क्या ताल्लुक़ है? हिफ्ज़ा ज़मान नामी एक लड़की है, मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसकी और बिलाल का जो ताल्लुक़ है या उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है कि वीडियोस बनाई गई, किसने बनाई, किसने निकाली, क्या चीज़ है, ये हमें नहीं पता। ये FIA को इन्वेस्टिगेट करना है ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये बनता है कि एक ऐसा शख्स जो ऐसी सीट पर तैनात है कि जिसने मुआशरे में सुधार लाना है, वो काम ये कर रहा है कि वो फिल्मा रहा है ख़वातीन की नाजेबा वीडियोस। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंतज़ामिया के ऊपर भी कि उन्होंने ऐसे ऑफिसर्स करप्ट क्यों रखे हुए हैं। एक तरफ तो वो औरतों की नाजेबा वीडियोस बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऐसे डिसिप्लिन इदारे को ख़वातीन के नंबर लगाने के लिए। अब ये क्या खिचड़ी पकी हुई है, या तो बिलाल शबीर बेहतर बता सकते हैं, या अगर FIA ने इन्वेस्टिगेट किया है तो वो बता सकते हैं, या वो ख़वातीन बता सकती हैं कि बिलाल शबीर ने उनकी ये वीडियोस क्यों फिल्माई और उनकी मर्ज़ी से फिल्माई। ठीक है, तो आप तक ये मामला कैसे पहुँचे और आप कैसे इस केस में एक मुतासरा फ़रीक बन गई? अच्छा, मेरा सिर्फ ये ऑडियो तक एक था ताल्लुक़ वास्ता। ये अपना बिलाल के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आई थी। अब बिलाल शबीर ने कहा कि इधर से हिना के पास ऑडियो आ चुकी है जो मेरी करप्शन का प्रूफ है, और उधर से कोई आयशा अली खान भी मेरे खिलाफ मैदान में आ चुकी हैं। तो इन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, मैंने फिल्मा के बिलाल आयशा की पिक्चर्स रखी थी, लेकिन हिना ने हैक करके निकाली अकॉर्डिंग टू FIR में ये कहा जाता है। हमारे तक ताल्लुक़ वास्ता जो सिर्फ ऑडियो का था, जो ऑडियो मैंने अभी आपको सुनाई भी है, तो वो चाहते थे जब FIR इन्होंने कटवाई तो उसके बाद मुसलसल कहा गया कि आप लोग जो हैं हम सुलह कर लेते हैं, पर्चा वापस ले लेते हैं, आप लोग वो ऑडियो मंजर आम पर नहीं लेके आएंगे। तो ये ऑडियो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर ये बात क्लियर करती चलूँ कि बड़े डिसिप्लिन इदारे से मुतल्लिका ये ऑडियो है। ये किसी तालीमी इदारे स्कूल कॉलेज की ऑडियो नहीं है कि उधर नंबर लगवाए जा रहे हैं। बड़े डिसिप्लिन इदारे में प्रमोशनल एग्ज़ाम्स के ये नंबर लगवाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ इनका सिर्फ ये जो ऑडियो हमें एक सोर्स से मिली, सोर्स भी हम इंशाल्लाह डिस्क्लोज़ करेंगे जब कोर्ट में हम पेश कर देंगे एविडेंस, उसके बाद इंशाल्लाह मंजर आम पर लेके आएंगे सोर्स भी। तो हमारी आवाज़ जो दबाने का मकसद सिर्फ इस ऑडियो को बाहर आने से रोकना था। और आयशा बिलाल का क्या मसला है वो हमें नहीं पता। हम आयशा को पर्सनली नहीं जानते, हम हिफ्ज़ा को पर्सनली नहीं जानते। अगर तो कोई हैं तो वो मीडिया पे आएँ, अपना मौक़िफ़ दें और हम भी देखें कि ये हैं कौन। क्या आप ब्लैकमेल कर रही थी? क्या इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत है? नहीं, बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। अगर कोई हकीकत है तो हमारे सामने लेके आए, बल्कि मंजर आम पर लेके आएँ। आई जस्ट वांट दैट कि कमेटी बनाई जाए मुतल्लिका इदारे की और वो हमसे वो ऑडियो ले, उसका फोरेंसिक करे और जो भी इसमें कल्प्रेट्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपको मैं बताऊं, अब हमें धमकी अमेज़ कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। लोगों के तो लड़के गायब हो जाते हैं, आप तो फिर औरत ज़्यादा। इस तरीके से मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जिसकी ऑडियो बाहर आनी है वो धमकियाँ देना शुरू हो चुका है। लेकिन इदारे हमारे क्या AC चला के इदारे में जो अफसर काम कर रहे हैं वो AC चला के सो रहे हैं? उनको नहीं पता कि ये कोई इंसाफ मांग रहा है, हमारी करप्शन बाहर आ रही है। तो हमने कोई इसके ऊपर काम करना है कि क्या कोई अल्लाह माफ़ करे मर जाएगा, कोई ऐसा सानिया हो जाएगा, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। तो नाज़रीन, आपने सुना कि रियासत मदीना में सरकारी अफसरान अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके एक नहत्ती लड़की के साथ किस तरह के वाक़यात कर रहे हैं और उन्हें किस तरह परेशान किया जा रहा है। हिना महमूद का कहना है कि उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही है, उन्हें और उनके अहले खाना को बाअसर अफसरान की जानिब से जान का ख़तरा है। इस बात का आप फ़ैसला करें कि इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है और कितनी इसमें आपको लगता है कि ये झूठ है। तो बहरहाल इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली मुलाकात जल्द होगी। अल्लाह हाफ़िज़।